नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी गौतम कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। साथियों, आपने अक्सर समन के बारे में सुना होगा, वारंट के बारे में सुना होगा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ समन जारी किया गया है या वारंट जारी किया गया है। तो आखिर ये समन और वारंट होते क्या हैं, इन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि टाइम पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं समन की। समन का मतलब होता है दोस्तों बुलावा पत्र। यह कौन जारी कर सकता है? समन को कोर्ट जारी कर सकती है, पुलिस अधिकारी जारी कर सकता है, या फिर कोई आयोग जारी कर सकता है। जैसे कि आपने सुना होगा, कई बार महिला आयोग समन को किसी व्यक्ति के खिलाफ जारी करती है। तो दोस्तों, कोई आयोग भी इसको जारी कर सकता है। असल में समन में किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। किसी से अगर पूछताछ करनी है तो उसके खिलाफ समन जारी किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी गिरफ्तारी होगी, नहीं, सिर्फ बुलावा पूछताछ करने के लिए। और इसका जिक्र CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा या सेक्शन 61 से लेकर 69 तक किया गया है। मान लीजिए समन किसी अभियुक्त के खिलाफ जारी किया जाता है, तो साथियों उसमें एक डेट होती है कि आपको इस डेट को, इस दिन को, इस समय हाजिर होना है। मान लीजिए महिला आयोग ने किसी अभियुक्त को कहा कि आपको 25 जनवरी को सवेरे 11 बजे महिला आयोग के सामने पेश होना है। तो साथियों ये उसी दिन तक मान्य रहेगा, जो समन है उसी दिन तक मान्य रहेगा। उस दिन के बीतने के बाद या उस तारीख के बीतने के बाद वह अपने आप ही रद्द हो जाता है। जबकि वारंट में ऐसा नहीं है। सबसे पहले वारंट का मतलब समझ लीजिए। वारंट का मतलब होता है अधिकार पत्र। इसमें जो न्यायालय होती है वो पुलिस अधिकारी को अधिकार देती है। वारंट का प्रयोग अभियुक्त के खिलाफ या फिर डॉक्यूमेंट कोर्ट में लाने के लिए या मंगवाने के लिए किया जाता है, या फिर तलाशी के लिए भी ये वारंट जारी किया जा सकता है। आपने कई बार सुना होगा सर्च वारंट, ठीक है दोस्तों। तो ये तलाशी के लिए भी जारी किया जा सकता है। और इसका जिक्र कहाँ पे किया गया है? वारंट का जिक्र CRPC की सेक्शन या धारा 70 से लेकर 81 तक इसका जिक्र किया गया है। अब इसकी खास बात क्या है दोस्तों? देखिए, वारंट की खास बात क्या है? यह तब तक लागू रहता है जब तक यह एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। मान लीजिए कोर्ट ने पुलिस को बोला कि फलाने व्यक्ति को पकड़ के लाना है, तो दोस्तों यहाँ पर समय की लिमिट नहीं है, जबकि समन में समय की लिमिट होती है। अब भले ही वह व्यक्ति 5 दिन में पकड़ा जाए, 1 महीने में पकड़ा जाए, 6 महीने में पकड़ा जाए, या 5 साल में पकड़ा जाए, जब तक वह पकड़ा नहीं जाएगा तब तक दोस्तों वारंट रद्द नहीं होता। एक तो ये चीज़ हुई। दूसरा, कोर्ट इसको रद्द कर सकती है। जिस कोर्ट ने इसको जारी किया है वह अगर इसको रद्द कर दे तो अलग बात, नहीं तो दोस्तों जब तक अभियुक्त पकड़ा नहीं जाएगा, भले ही कितना टाइम लग जाए, तब तक वारंट लागू रहेगा। जब तक यह एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक ये लागू रहेगा। दोस्तों ये फर्क आपका समन में और वारंट में। समन में नॉर्मली पूछताछ के लिए बुलाया जाता है या फिर कोई साक्ष्य पेश करने के लिए बुलाया जाता है, जबकि दोस्तों वारंट कई तरीके का होता है, जो मैं आपको समझा चुका हूं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा कि समन और वारंट के बीच में क्या अंतर होता है। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।